हेलो एवरीवन, आशुतोष वादिया दिस साइड एंड वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं सच बता रहा हूं, आपको बहुत मजे आने वाले हैं, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप इस वीडियो के अंदर आ तो गए हो, बट जब वीडियो खत्म होगी ना, उस टाइम तक आपकी फीलिंग जो होगी सातवें आसमान पे, बिल्कुल सातवें आसमान पे। क्योंकि जब मुझे पता लगा था, मेरा भी दिमाग बिल्कुल सातवें आसमान पे पहुंच गया था। शुरुआत में एक चीज बता देता हूं, जो फायदे पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करने पे मैनेजर को होते थे ना, जितना पैसा उसको आता था, वो सेम फायदा इस पॉलिसी की वजह से असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को भी होने वाला है। तभी इनका नाम है असिस्टेंट सुपरवाइजर बूस्ट, ठीक है, एएस बूस्ट पॉलिसी। और ये पॉलिसी हमारे इंडिया में लागू होने से पहले बहुत सारे देशों के अंदर ऑलरेडी लागू कर दी गई थी। ठीक है, मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट के अंदर नवंबर में ही इसको लागू कर दिया गया था लास्ट ईयर। और बाकी देशों के अंदर इसकी वजह से बिजनेस जो बढ़ा है, बहुत तेजी से बढ़ा है, तब जाके हमारे इंडिया के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया गया। और आज एक एक बारीकी को समझेंगे, क्या क्या चीजें चेंज हुई है। ठीक है, एएस का क्या फायदा, सुपरवाइजर का क्या फायदा, एएम का क्या फायदा, मैनेजर का क्या फायदा, और सबसे बड़ी बात एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या है, इसको कैसे करना है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक और बढ़िया न्यूज देता हूं मैं आप लोगों को। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, जो बहुत टाइम से मुझे देख रहे हैं, जो रेगुलरली कनेक्टेड है, रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते हैं, उनके लिए कुछ करूं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था करना क्या है। बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैं देखता था कि वो लोग गिव अवेज देते हैं। ठीक है, तो मैंने भी अभी डिसाइड किया, एक छोटा सा आपके लिए सरप्राइज है जो आप सब इसको ले सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के एंड में, इस वीडियो के अंदर ना आपको बहुत सारी नई चीजें पता लगने वाली है, बहुत सारी डिटेल्स पता लगने वाले हैं। वीडियो जो एंड होगा, मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा। उन तीनों सवालों के जिन लोगों ने अच्छे और बिल्कुल सटीक आंसर दिए, सही जवाब दिए, उनको मेरी तरफ से 1000 रुपीज का गिव अवे होने वाला है। 3 लोगों को मैं ये फायदा देने वाला हूं, और एक हफ्ते के अंदर अंदर इंस्टाग्राम पे अपडेट्स आ जाएंगे। इंस्टाग्राम के स्टोरी के थ्रू आपको पता लग जाएगा कि कौन लोग जीते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और ये करने का ना मेरा एक और पर्पस है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको तरीके से समझें कि ये पॉलिसी में क्या चेंजेस हुए हैं, किस तरीके से सबका फायदा होने वाला है, तरीके से समझें। तो ध्यान से बिल्कुल एंड तक इस वीडियो को देखना। तो आपको पूरी तरीके से मार्केटिंग प्लान समझाने के लिए मैं यहाँ पे 5 स्लाइड्स बनाऊंगा, और पांचों के पांचों स्लाइड्स में पहली स्लाइड बनेगी हमारी पीसी, प्रेफर्ड कस्टमर। आपको पता है जैसे ही ज्वाइन करता है कोई इंसान, तो वो सबसे पहले प्रेफर्ड कस्टमर बनता है। उसके बाद दूसरा जो लेवल है हमारा, वो है असिस्टेंट सुपरवाइजर, और सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है इन्हीं लोगों का। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो हमारा लेवल होता है वो सुपरवाइजर का लेवल होता है। चौथा हमारा लेवल है असिस्टेंट मैनेजर के लिए। और हर एक स्लाइड पे मैं अच्छे से आप लोगों के साथ बात करूंगा, डिस्कस करूंगा कि क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। 5वीं जो स्लाइड है वो हमारी मैनेजर्स की स्लाइड, राइट। तो वापस चलते हैं और प्रेफर्ड कस्टमर पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, सो प्रेफर्ड कस्टमर को जैसे ही वो ज्वाइन करते थे तो उनको कितने का डिस्काउंट मिलता था? 15% का। ठीक है, 15% का डिस्काउंट मिलता था। प्रेफर्ड कस्टमर का एक और फायदा था, वो फायदा ये था कि जैसे ही प्रेफर्ड कस्टमर 5000 की बिलिंग कर ले, 5000 की जैसे ही बिलिंग कर ले, तो वो उसके बाद रिक्रूटमेंट को स्टार्ट कर सकता है। दे कैन स्टार्ट द रिक्रूटमेंट। वो कितने भी लोगों की टीम खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अपने साथ लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। और उनको 15% का प्रॉफिट मिलता था। 15% का प्रॉफिट मिलता था अगर किसी को भी वो अपने नीचे रिक्रूट करते। मान लो ए को रिक्रूट किया तो ए का 15% का प्रॉफिट लेगा, बी को रिक्रूट किया, बी का 15% का प्रॉफिट लेगा, पीसी। अब चेंजेस क्या हुए हैं? चेंजेस यहां पे नहीं हुए एज पर माई नॉलेज। 5000 की बिलिंग करने के बाद आप अभी भी रिक्रूटमेंट कर सकते हो। ठीक है, इसका आई एम नॉट वेरी श्योर कि उनको 15% का प्रॉफिट दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। हो सकता है उनको 25%, जैसा कि बाकी जगह पे चेंजेस हुए हैं, बाकी लेवल्स पे चेंजेस हुए हैं, हो सकता है कि 25% का उनको चेंज मिला हो। ठीक है, और हो सकता है कि उनको कुछ भी चेंज नहीं मिला हो। मैंने कंपनी को मेल किया है, जैसे ही मेरे पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन के अंदर अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अभी मेरे पास रिप्लाई नहीं आया तो मैं इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन एक बात कंफर्म है कि अगर डिस्काउंट मिलेगा ना, या अगर बोनस मिलेगा, अगर उनको अपने रिक्रूटमेंट का बोनस मिलेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि 25% का ही बोनस मिलेगा, इतनी श्योरिटी है। ठीक है, अब चेंज, सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो ये आया है, अब यहां पे ध्यान से सुनना, ये जो चेंज आया है 15% के डिस्काउंट की जगह उनको अब मिलेगा 1 जुलाई, जैसे ही इफेक्टिव होगी ये पॉलिसी हमारी, 5% का डिस्काउंट मिलने वाला है लाइफ टाइम। अगर आप प्रेफर्ड कस्टमर हो तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा। और कंपनी का ये करने के पीछे का मोटिव सिर्फ इतना सा है कि कंपनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस डेवलपर्स बने, ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस के अंदर आए। प्रेफर्ड कस्टमर इज नॉट प्रमोटेड एनी मोर। ठीक है, हमारा जो मेन विजन है वो ये है कि जितने ज्यादा लोग एएस बनेंगे उतना बड़ा फायदा। अब यहां पे बच गए कितने? बच गए 10%। मतलब पहले 15% का डिस्काउंट दे रही थी कंपनी, अब 5% का डिस्काउंट देगी। तो ये जो 10% बचा, ये किसके पास जाएगा? ये किसके पास जाएगा? अब आप मुझे बताना, ये कंपनी के पास जाएगा ये पैसा, या डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाएगा पैसा? जितने लोग, आई एम वेरी श्योर, जितने लोग फॉरएवर लिविंग को काफी टाइम से जानते हैं, देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको बखूबी ये बात पता है कि फॉरएवर लिविंग एक ऐसी कंपनी है, जब कभी भी अपनी पॉलिसी के अंदर कोई भी बदलाव लेके आती है ना, तो दैट इज ऑलवेज एफबीओ फ्रेंडली। ऑलवेज एफबीओ फ्रेंडली। आप और मैं कौन है?
फॉरएवर बिजनेस ओनर्स, फॉरएवर लिविंग के अंदर एसोसिएटेड लोग हैं, तो फॉरएवर कभी भी कोई चेंज लेके आती है तो वो हमारे हित में ही होता है, हमारा फायदा होता है। उससे अब फायदा क्या है, ध्यान से सुनते हैं। इस चीज को याद रखना कि 10% बच गए। अब ये जो 10% बच गए ना, वो कहां जाएंगे, ध्यान से सुनिए। एक एएस के पहले के प्लान के हिसाब से क्या फायदे होते थे, एएस को 30% का डिस्काउंट मिलता था अपनी खरीद पे। अगर वो एएस जाके कोई चीज खरीदता है तो उसको 30% का डिस्काउंट देती थी कंपनी, और उसके बाद 5% का कंपनी देती थी पर्सनल बोनस, जिसको हम कैशबैक भी बोलते थे। आप कुछ भी खरीदोगे 30% आपको काउंटर पे सस्ता मिल जाएगा, और उसके बाद आपके चेक पे 5% का पर्सनल बोनस आता था, याद है। अब एएस को और क्या फायदे होते थे, एएस अगर किसी को रिक्रूट करता था ना, पीसी को किसी को रिक्रूट करेगा तो ऑब्वियसली प्रेफर्ड कस्टमर को रिक्रूट करेगा। प्रेफर्ड कस्टमर से एएस को कितना फायदा होता था, ध्यान से, 15% का तो प्रेफर्ड कस्टमर बोनस होता था, और इसके अलावा 5% का पर्सनल बोनस यहां भी होता था, ठीक है। तो आपने देखा कि यहां पे कंपनी ने क्या किया, 10% बचा लिए। ये 10% जो है ना, ये यहां पे कंपनी ने ऐड कर दिए, और ये बहुत खूबसूरत बात है। कंपनी ने बोला कि आपको 15% की जगह 25% दिया जाएगा, और प्लस 5% यहां पे कुछ क्राइटेरियाज है, टर्म्स एंड कंडीशंस, टीएनसी अप्लाइड। और ये टीएनसी भी कोई कंपल्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहां पे आपको करना ही करना है। ये मैं आपको बताऊंगा, एंड तक मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो 5% मिलेगा और यहां वाला भी 5%, ये भी टीएनसी अप्लाइड है। बट दोनों केस में टीएनसी मतलब सिंपल सा है, एक्टिव क्वालिफिकेशन आपको करनी है। इसके बारे में भी बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर कि एक्टिव क्वालिफिकेशन आपको करनी है, 3+1 का बिजनेस आपको करना है, ठीक है। अगर आप करते हो तो आपको ये 5% एडिशनल मिलेगा, और अपनी खरीद पे भी 5% का आपको पर्सनल बोनस मिलेगा। और नहीं भी करते, कंपल्शन तो नहीं है, नहीं भी करते तो भी आपको पहले 15% मिलता था, पर अब आपको फायदे की बात है नुकसान की बात है, ये बताओ। अब आपको सीधा सीधा 25% मिलेंगे। मतलब एक अगर पैसों के टर्म्स में कैलकुलेशन देखें तो आप किसी का 2 सीसी कराते थे 30,000 में, ठीक है, आपने 30,000 में 2 सीसी कराया, आपको मिले कितने, आपको 15 + 5% मिल गया, 20% मिल गया। मतलब आपको मिलते थे कितने, 6,000 रुपए मिलते थे। बट अब स्ट्रेट अवे आपको कितने मिलने वाले हैं, 25%। 25% तो 100% कंफर्म है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप एक्टिव हो चाहे आप एक्टिव नहीं हो। तो मतलब क्या है, 7,500 रुपए तो कंफर्म हो गए, 7,500 मिलने हैं। और अगर आप एक्टिव भी हो तो आपको 5% और मिलेगा, मतलब 9,000 रुपए हो गए, 9,000 रुपए हो गए। और अगर आपने एक्टिव किया तो 5% आपका कैशबैक भी तो है, आपने खुद +1 सीसी डाला है तो 1 सीसी का 5% भी तो आएगा। तो टैक्स काट कुटा के आपको 9,000 रुपए मिलने वाले हैं। महीने के अगर 2 एएस बना दिए तो लो जी, 18,000 की इनकम एक एएस को मिलने वाली है। अब एक चीज और, काफी लोग ये पूछ रहे थे मुझसे, इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी डाली थी तो काफी लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर 2 सीसी होगा कितने में। जब हमारा डिस्काउंट खत्म हो गया, प्रेफर्ड कस्टमर का डिस्काउंट यहां पे 15% से 5% पे आ गया, तो 2 सीसी कितने में होगा, ध्यान से सुनना। जैसे ही 1 जुलाई एप्लीकेबल होगी, जैसे ही ये पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी, तो जो 2 सीसी होने वाला है वो 32,000 से लेके 34,000 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट्स। उसके बाद 2 सीसी 30,000 में नहीं होगा, उसके बाद 2 सीसी 32 से 34,000 के बीच में होने वाला है, ठीक है। तो मौका है, मुझे पता नहीं, ये वीडियो शायद जितनी जल्दी हो सके अपलोड करेंगे हम, तो मौका होगा, 1 हफ्ते का मौका होगा, जितने ज्यादा लोगों को बता सको ये पॉलिसी बताओ, और जल्दी से जल्दी उनको क्वालिफाई करवा दो, ठीक है। अब सुपरवाइजर के क्या फायदे थे, सुपरवाइजर के पहले क्या फायदे थे जी, 30% का डिस्काउंट था, प्लस 5% का सुपरवाइजर को कैशबैक मिलता था। ये उसका डिस्काउंट है, ठीक है। मतलब इसने, अगर सुपरवाइजर ने कोई चीज खरीदी तो 30% का काउंटर पे डिस्काउंट और 5% का पर्सनल बोनस उसको मिलता था। और अगर सुपरवाइजर किसी नए बंदे को ज्वाइन करवाए, देखो सुपरवाइजर लेवल पे ज्वाइन करवाना और ज्यादा आसान हो जाता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर को मुश्किलें आती है, उसके पास अपने खुद के कुछ चेक्स नहीं होते दिखाने के लिए, उसको बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई तूने कितना कमा लिया। बट सुपरवाइजर के पास अपने खुद के चेक्स होते हैं, 15,000 के, 20,000 के, 25,000 के, 30,000 के चेक्स होते हैं। कोई भी बंदा बोले कि भाई तूने कितना कमा लिया, वो दिखा सकता है भाई मैंने इतना कमाया। और जैसे जैसे आपके लेवल्स बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके पास चेक्स बढ़ते हैं और आपके लिए ज्वाइन करवाना आसान हो जाता है। तो यहां पे जब वो पीसी ज्वाइन करवाता है सुपरवाइजर, तो पहले क्या बेनिफिट होता था, पहले बेनिफिट होता था 15% प्लस 8% का, मतलब इन टोटल 23% का प्रॉफिट होता था। बट अब क्या होगा, यहां बढ़ गया ना, यहां 25 हो गया, 25% प्लस 8%, तो ये कितना हो गया जी, ये हो गया सीधा सीधा 10% की बढ़ोतरी, समझे। ये हो गया सीधा सीधा 10% की बढ़ोतरी। तो ये जो हमने बात करी थी, ये बात करी थी कि एक इनएक्टिव, जो इंसान जिसने 3+1 नहीं किया, इनएक्टिव सुपरवाइजर अगर किसी को रिक्रूट करते हैं तो 25% प्लस 8% 33% का प्रॉफिट होने वाला है। बट अगर यही एक्टिव हो जाता है, 3+1 एक्टिव कर लिया, तो क्या फायदा होने वाला है, तो 5% का बूस्ट बोनस भी एड ऑन हो जाएगा। यहां पे बूस्ट बोनस एड ऑन हो जाएगा, और ये सबके फायदे में है। अगले लेवल पे चलते हैं जी।
अगले लेवल में हमारा कौन सा लेवल था, असिस्टेंट मैनेजर का। असिस्टेंट मैनेजर पे क्या होता है, असिस्टेंट मैनेजर पे स्ट्रेट अवे आपको 30% का तो डिस्काउंट मिलता ही मिलता है, उसके बाद 13% का आपको क्या मिलता है, 13% का आपको पर्सनल बोनस मिलता है। इसके बाद जब एएम किसी को ज्वाइन करवाता है, प्रेफर्ड कस्टमर को ज्वाइन कराया, तो प्रेफर्ड कस्टमर से उसको कितना प्रॉफिट मिलना था, 15% का प्लस 13% का, ठीक है जी, इतना मिलना था। मतलब इन टोटल इसको मिलना था 28% का प्रॉफिट। मतलब अगर इसने 2 सीसी किया तो लगभग 8,500 रुपए का प्रॉफिट मिलने वाला था। बट अब क्या हुआ, अब ये बढ़ गया ना, यहां पे 25% हो गया, यहां पे 13%, तो इसको इन टोटल देख लो, सीधा सीधा 10% की बढ़ोतरी, 38% बढ़ गया जी। और वो भी तब जब ये इनएक्टिव है, मतलब इन्होंने अपना 3+1 नहीं किया। बट अगर इन्होंने कर लिया तो 5% और बढ़ गया, 5% बूस्ट बोनस और बढ़ गया। अब मुझे बताओ फायदे का सौदा है नहीं है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा। इसके बाद यहां पे हम मैनेजर जैसे ही बन जाते हैं। मैनेजर को क्या फायदे होने वाले थे, मैनेजर को फायदे पहले होते थे 30% का प्लस 18% का, ठीक है जी। मैनेजर को ये फायदा होता था, मैनेजर ने अगर किसी को रिक्रूट किया, प्रेफर्ड कस्टमर को रिक्रूट किया, तो मैनेजर को प्रॉफिट होता था 15% का प्लस 18% का। मतलब इन शॉर्ट देखा जाए तो लगभग 33% का प्रॉफिट था। पर अब क्या हुआ, गैस करके बताओ। सिंपल है, यहां पे 25% बढ़ गया, यहां पे 18% हो गया, तो ये 33 की जगह कितना हो गया, 43%। ओ माय गॉड, 43%। मतलब अगर किसी ने 30,000 का बिलिंग किया या 32,000 का किया, मोटा मोटा आप 43% निकालोगे तो एक इंसान की 2 सीसी पे लगभग 13,500 से 14,000 का प्रॉफिट होने वाला है। मजेदार बात है ना। और अगर ये एक्टिव है, जो कि ऑब्वियसली मैनेजर तो एक्टिव होगा ही ना, उसको और भी तो बहुत सारी टीम से पैसा आना है, तो 5% उसको और ज्यादा मिलेगा प्रेफर्ड कस्टमर की ज्वाइनिंग पे, प्रेफर्ड कस्टमर के एएस बनने पे। बात समझ आई। अब यहां पे जो मजेदार चीज हुई है इस पॉलिसी के तहत, वो ये हुई है कि पहले क्या होता था, एएस को एएस से पैसे नहीं आते थे। मैंने आपको एक और वीडियो के अंदर ये बात बताई थी, अभी रिसेंटली अपलोड हुई है वो वीडियो, जिसके अंदर मैंने ये बात बताया था कि सुपरवाइजर को सुपरवाइजर से पैसे नहीं आते थे, ठीक है, एएस को एएस से पैसे नहीं आते थे। इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसको कंसीडर करते हैं कि एएस को एएस से पैसे 1 रुपया भी नहीं आता था, क्योंकि ये भी 35% पे था और ये भी 35% पे था, ठीक है। और इनकी टीम में भी जितने भी एएस हैं, इससे भी ना इसको पैसे आए ना इसको पैसे आए, क्योंकि ये एएस है। तो ये 0 आ गया ना, माइनस किया हमने तो 0 आ गया, कोई कुछ है ही नहीं। बट अब क्या होगा पता है, अगर ये एएस इनएक्टिव है, अगर इस एएस ने अपना 3+1 नहीं किया और इन्होंने भी नहीं किया, तो इनके पूरे टर्नओवर का, एएस की पूरी टीम के टर्नओवर का अगर आप एक्टिव हो तो आपको 5% बूस्ट बोनस यहां पे आपके पास ट्रांसफर हो जाएगा। अमेजिंग, अमेजिंग राइट। मतलब जो भी एक्टिव है उसको फायदा मिलने वाला है। अब आपको एक बात बताता हूं यहां पे अंदर की, देखो अगर आप एक्टिव नहीं भी हो तब भी आपका फायदा है। पहले 15% मिलता था, अब आपको 25% मिलने लग गया, तो कोई प्रेशर वाली बात तो है ही नहीं। लेकिन अगर आप एक्टिव हो गए, अगर आपने 3+1 कर लिया, तो 25 की जगह आपको यहां पे 30% मिल जाएगा, और आपकी जो परचेजिंग थी उस पर भी आपको 5% का बेनिफिट मिलने वाला है। अब दोनों केस को समझते हैं। अगर मेरे डाउनलाइन, मैं एएस हूं और मेरा डाउनलाइन भी एएस है, अगर वो इनएक्टिव है और मैं एक्टिव हूं, तो मेरा फायदा होने वाला है, क्योंकि उसकी टीम में जो भी बिजनेस हुआ है मेरे पास पैसे आ जाएंगे। लेकिन अगर वो भी एक्टिव हो गया तो भी मजे की बात है ना, तो भी तो सीसीज बढ़ गई, और सीसीज अगर बढ़ गई तो मेरे लेवल्स अप हो जाएंगे, लेवल्स अगर अप हो जाएंगे तो फटाफट मैं मैनेजर क्वालिफाई कर सकता हूं। ये एक बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। और अगर आप सुपरवाइजर हो 100%, तो सामने वाला अगर एएस है, अगर वो एक्टिव होता है, अगर इनएक्टिव होगा तो सारा का सारा पैसा आपके पास आ जाएगा। पर अगर वो एक्टिव हुआ, सीसीज बढ़ गई ना, और सीसीज बढ़ गई तो जो 3% का बोनस मिलना था आपको, वॉल्यूम बोनस, वो भी बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ नहीं आ रही हो 3% का वॉल्यूम बोनस क्या है, आप जाके मेरे आई बटन पे एक वीडियो दे दूंगा मैं, इससे पहले जो मार्केटिंग प्लान चल रही थी, आप उसको समझ लोगे तो ये चीज भी समझ आ जाएगी आपको कि क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 3+1 क्वालिफिकेशन की, कि क्या ये सच में जरूरी है, क्या फायदे हैं इसको सीखने के, क्या फायदे हैं इसको समझने के, और क्यों कंपनी ने इसको लॉन्च किया। तो थोड़ा अच्छे से समझते हैं। 3+1 सबसे पहले मैं बोलूंगा कि इज द बैकबोन ऑफ द कंपनी। मैं कभी भी, आज से पहले मैं क्या, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लीडर्स कोई भी 3+1 एएस लेवल पे अपनी टीम को नहीं सिखाते थे, कभी भी मैंने भी नहीं सिखाया, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइजर को करना होता था अगर उसको पैसिव इनकम चाहिए, ठीक है। लेकिन अब कंपनी ने कह दिया कि भाई अगर आपको भी पैसिव इनकम चाहिए, एएस भी पैसिव इनकम ले सकता है, लेकिन अगर वो इसको सीख ले तो। अब थोड़ा इस चीज को समझते हैं कि भाई फॉरएवर लिविंग ने इसको इंप्लीमेंट करवाया क्यों, एक छोटे से लेवल पे ऐसा क्यों बोला कि भाई 3+1 करोगे तो आपको और फायदे मिलने वाले हैं। ध्यान से समझना इस चीज को। आपको ये बात पता होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी कोई इंसान करता है ना, तो जरूरी नहीं है कि उसके क्वालिफिकेशंस बहुत ज्यादा हाई हो, नॉर्मल लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि पीएचडी की डिग्री हो, चाहे एमबीए की डिग्री हो, चाहे बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज हो, तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स भी करते हैं, राइट।
राइट। तो जब स्टूडेंट्स भी करते हैं तो उन्होंने कहीं से एंटरप्रेन्योरशिप सीखी तो नहीं, कहीं से एंटरप्रेन्योरशिप सीखी तो नहीं, लेकिन हाँ लाखों का बिजनेस सेटअप करना है, करोड़ों का बिजनेस सेटअप करना है। तो वहां पे क्या होता है कि अगर कोई कंपल्शन ना दी जाए तो आपको लगता है कि लोग सीरियस होंगे चीजों को लेके? अगर कोई कंपल्शन ना दी जाए तो लगता है आपको सीरियस होंगे? आप खुद बताना मुझे। अब दूसरी तरफ एक चीज और देखो कि अगर आपने 3+1 करना सीख लिया और आपकी टीम में सिर्फ 15-20 लोगों ने, मान के चलते हैं 20 लोगों ने, 20 एएस ऐसे हैं या 20 सुपरवाइजर्स ऐसे हैं, 20 लोग पूरी टीम में ऐसे हैं जिनको 4 सीसी का बिजनेस करना आपने सिखा दिया कि भाई 4 सीसी करना है, तो चाहे कोरोना आए, चाहे कितनी भी महामारी, कुछ भी हो जाए, अगर उन लोगों को ये बात पता है कि भाई 4 सीसी करूंगा तो इतना पैसा आएगा, नीचे से पैसिव इनकम भी आएगी, 4 सीसी करना है, तो कोरोना जैसे टाइम में भी आपके बिजनेस के अंदर 80 सीसी का बिजनेस होगा आपकी टीम में। और 80 सीसी का बिजनेस अगर होगा तो यहां पे अगर आप मैनेजर हो तो 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में आपका चेक भी तो होगा। बात समझ रहे हो आप? फॉरएवर लिविंग के अंदर ना, सच बता रहा हूं, भीड़ की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लाखों लोगों की टीम होने की जरूरत नहीं है। आपकी टीम में कुछ लोग भी होंगे ना, लेकिन एजुकेटेड होंगे और आपने तगड़े तरीके से उनको ट्रेन किया होगा, तो आप बढ़िया बड़े प्यार से 2-3 लाख रुपए कमा सकते हो, बड़े प्यार से कमा सकते हो। अब बात करते हैं 3+7 है क्या। 3 सीसी नए डिस्ट्रीब्यूटर से, नए हो चाहे पुराने हो, बस एएस नहीं होने चाहिए। भले पुराने भी हो, ठीक है, पहले भी ज्वाइन करवाया हो, लेकिन एएस नहीं होने चाहिए। उन्होंने जैसे ही कोई बिलिंग करी तो वो आपके 3 सीसी में काउंट हो जाएगा टिल द टाइम वो एएस क्वालिफाई नहीं कर लेते। जैसे ही उनका एएस हो गया, मतलब उनकी 2 सीसी हो गई, तो अब वो आपके 3 न्यू में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, समझ गए? अब +1, ये जो 1 सीसी है, ये आपको अपनी पर्सनल आईडी पे करना है, एंड दिस इज कंपल्सरी। ये आपको अपनी आईडी पे करना है, पर्सनल आईडी पे करना है। ठीक है, अब ये देखिए आपकी 3 करना आसान है या मुश्किल है। अगर आप मेरे साथ थोड़े पहले से कनेक्टेड हो तो आपने ये देखा होगा, इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत बार पोस्ट किया है कि मैं 3 सीसी नहीं, मैं 15-15, 16-16, 20-20 सीसी भी एक्टिव कर चुका हूं। तो अगर मैं कर चुका हूं इस चीज को, तो मुझे ये बात पता है कि ये बहुत आसान है, बस इसको सीखने की जरूरत है। आप खुद बताओ मुझे एक बात कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर आप उनको बोलोगे भाई स्विमिंग आती है, बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई स्विमिंग बहुत मुश्किल है भाई, मैं तो नाक में पानी, मेरा खुद का ऐसा हाल है, नाक में पानी चला जाए दिमाग खराब हो जाता है। पर अगर पेरेंट्स से बात करता हूं तो पापा मम्मी को स्विमिंग आती है, क्योंकि गांव में तालाब होते थे, तालाब के अंदर उन्होंने बचपन में बहुत तैराकी करी है। तो जिन लोगों को स्विमिंग आती है उनके लिए आसान होती है, और जिनको नहीं आती उनके तो नाक में पानी घुसते ही भगवान याद आते हैं। समझ आ गई? तो जो चीज जिसको आती है, आपके जितने भी अप्लायंस हैं, जो भी अप्लायंस है, वो ऑलरेडी 3+1 कर रहे हैं। ठीक है, उनको पता है कि 3+1 कैसे किया जाता है। आप उनसे बात करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग लेंगे और आप इस चीज को लर्न कर सकते हो, आप इस चीज को सीख सकते हो। और लर्न करने के बाद जब एक्शंस लेने शुरू करोगे तो 100% आपका ये क्वालिफाई होगा। तो अगर आप बोलेंगे कि 3+1 पे आप एक वीडियो क्रिएट करो सर, अगर आप एक वीडियो बना दे तो मजा आ जाए, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताना। अगर आपको जानना है कि 3+1 कैसे किया जाता है, किस तरीके से आप ऐसा कुछ करो कि भाई अगले 2-3 साल तक 3+1 की आपको टेंशन ना रहे, आपने कुछ ऐसे बीज बो दिए कि आपको फसल मिलती रहे, हर महीने मिलती रहे, नीचे कमेंट करके बताओगे। बहुत जल्द एक वीडियो या फिर एक सेशन, लाइव सेशन आप लोगों के लिए मैं लेके आऊंगा। तो 3+1 की ना हेडेक नहीं लेनी, 3+1 करना बहुत आसान है। अब एक मजे की बात बताता हूं, यहां पे क्या होता था, एक और फायदा इससे जुड़ा हुआ, जब इंसान 2 सीसी कर लेता था ना, तो उसके बाद उसका टारगेट क्या होता था कि उसको 25 करना है। 25 वालों का टारगेट होता था 75 करना है, 75 वालों का टारगेट होता था कि भाई 120 सीसी कंप्लीट करनी है ना, यही टारगेट होता था। अब आप देखो 2 सीसी वाले की छलांग कितनी लंबी है, 12.5 गुना की छलांग है इसकी, 12.5 गुना जंप करना है। उसने 2 सीसी किया, अब उसको 25 करना है। लेकिन 25 वाले की छलांग सिर्फ 3 गुना की है, 75 वाले की छलांग जो है वो 2 गुना से भी कम है। तो यहां पे क्या होता था, बहुत सारे लोगों का बुरा हाल हो जाता था, बहुत सारे लोगों का बहुत बुरा हाल हो जाता था, और लोग बिजनेस को क्विट कर देते थे। ठीक है, दे क्विट द बिजनेस, क्योंकि ये छलांग इतनी लंबी थी। तो ये छलांग इतनी लंबी होने की वजह से बहुत सारे लोग यहां पे बिजनेस को क्विट करते थे। अब कंपनी ने बहुत तरीके से एक सिस्टम दे दिया कि आपको ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, आपको 2 सीसी करने के बाद सिर्फ 4 सीसी करना सीखना है। अगर आपने 4 सीसी करना सीख लिया तो ऑब्वियस सी बात है, पर मंथ आप एक नया एएस डेवलप कर रहे हो, एक नया एएस आपकी टीम में डेवलप हो रहा है। हो सकता है 2 भी हो सकता है 1 तो होगा, अगर आप 4 सीसी करना सीख गए। अब उस बंदे को भी, जो आपका नया एएस है, उसको भी हमने क्या सिखाया, उसको भी 4 सीसी करना सिखाया। तो पहले महीने में आप अकेले थे, दूसरे महीने में आपके 2 लोग हो गए, आप और वो, तीसरे महीने में उसका भी 1, आपका भी 1, समझ गए, 4 लोग हो गए। इसी तरीके से 4 का 16 भी हो सकता है, और 16 का स्क्वायर कर दो। तो इस तरीके से सिंपली सारे लेवल्स क्वालिफाई हो सकते हैं आराम आराम से। कंपाउंडिंग इफेक्ट इसी को बोलते हैं, जो फॉरएवर लिविंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर मिलता है हमें। ठीक है, और दूसरी बात,
पैसिव इनकम एक नया एएसबी एंजॉय कर सकता है। तो ये एक बहुत खूबसूरत पॉलिसी है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा इस पॉलिसी के बारे में जानने के बाद। क्या आप तैयार हो आने वाले टाइम में अपने बिजनेस को स्काई रॉकेट करने के लिए, बहुत ऊंचाई तक लेके जाने के लिए? अब मुझे पता है आप सवाल का वेट कर रहे हो, है ना? आप जानना चाहते हो कि मैंने कौन सा क्वेश्चन पूछा था आपसे, मतलब कौन सा क्वेश्चन मुझे पूछना है जिसपे आपको गिव अवे मिल सकता है। तो पहला सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि अगर एक सुपरवाइजर है, वो सुपरवाइजर अगर एक्टिव है तो उसको कितना मिलने वाला है प्रेफर्ड कस्टमर से, कितने परसेंटेज मिलने वाले हैं, और अगर वो इनएक्टिव है तो उसको कितने परसेंटेज मिलने वाले हैं। ये दोनों चीजें आपको पहले सवाल में बताना है। दूसरा सवाल यह कि अगर एक मैनेजर है और वो इनएक्टिव है तो उसको प्रेफर्ड कस्टमर से कितना परसेंटेज मिलेगा। ठीक है, दूसरा सवाल हो गया। और तीसरा सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, ये सवाल ये है कि अगर आप एक एएस हो और अगर आपको एक्टिव क्वालिफिकेशन करनी है, 3+1 करना है, और आपने अपनी टीम के अंदर 2 नए असिस्टेंट सुपरवाइजर सेम मंथ में बनाए हैं, उसी महीने ज्वाइनिंग कराई और उसी महीने आपने उनको असिस्टेंट सुपरवाइजर भी बना दिया, तो एक्टिव क्वालिफिकेशन करने के लिए आपको अब कितने सीसी करने की जरूरत है? सवाल ट्रिकी है ना, थोड़ा सा सोच